नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुड लक टुडे। आपके साथ मैं हूं रेखा खड़ाकुटी और स्टूडियो में मेरे साथ इस खास कार्यक्रम में रहते हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका इस खास शो में। नमस्कार। तो कार्यक्रम में आज हम बात करने वाले हैं खाने की। दरअसल खाने से आप अपना भाग्य संवार सकते हैं। कैसे, ये आपको बताएंगे, क्योंकि खाना दूर करता है दुर्भाग्य। खाने से कैसे बदलती है ग्रहों की दशा और खाने से कैसे सुधरती है जिंदगी की दिशा, सब बताएंगे आपको। और साथ ही साथ भोजन का हमारे ग्रहों और किस्मत में किस तरीके का संबंध होता है, ये भी आपको बताएंगे। लेकिन पहले शुरुआत करते हैं गुड लक मंत्र के साथ। रात में सोने के पहले अपने इष्ट देव या अपने गुरु का स्मरण करें पलंग पे बैठे बैठे, और इसके बाद जो भी आपकी मनोकामना है वो मनोकामना उनसे पूर्ण करने की प्रार्थना करें और इसके बाद सो जाएं। अगर ऐसा नियमित रूप से आप करते हैं तो जिस भी मनोकामना के पूर्ण होने की आप प्रार्थना करेंगे वो मनोकामना आपकी निश्चित रूप से पूरी हो जाएगी। तो इस एक मंत्र से आप भी अपना लक चमका सकते हैं। फिलहाल गुड लक मंत्र के बाद आगे बढ़ेंगे पंचांग की तरफ। देखते हैं 5 मार्च का पंचांग क्या कहता है। दिनांक 5 मार्च 2022, दिन शनिवार, तिथि है फाल्गुन शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि, रात के 8:35 तक। नक्षत्र है रेवती नक्षत्र। चंद्रमा मीन राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय सुबह के 9 बजे से लगभग 10:30 तक। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो ऐसी स्थिति में जरा सी घी खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। तो चलिए, तो बात हो गई पंचांग की, साथ ही साथ गुड लक मंत्र भी पंडित जी ने आपको दे दिया है। कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए आज के विषय पर हम बात कर लेते हैं, जहां पर हम बात आज करने वाले हैं भोजन की। क्योंकि जैसा कि शुरुआत में हमने कहा, किस्मत हम संवार सकते हैं, भोजन हमारी किस्मत से जुड़ा हुआ है, ग्रहों से जुड़ा हुआ है। तो चलिए, सबसे पहला सवाल यही पूछ लेते हैं पंडित जी से कि भोजन को हम कैसे जोड़ सकते हैं पंडित जी, ग्रहों से या फिर हमारी किस्मत से? देखिए, हर खाद्य पदार्थ, खाने की हर चीज अपने रंग की वजह से, अपने स्वाद की वजह से, अपने गुणों की वजह से अलग अलग ग्रहों से संबंध रखता है हर खाद्य पदार्थ। और जिस तरह का खाद्य पदार्थ हम खाते हैं उससे संबंधित ग्रह को काफी शक्ति मिलती है। इसलिए जिस ग्रह को मजबूत करना है उससे संबंधित भोजन ग्रहण करना चाहिए। यानी जो खाद्य पदार्थ जिस ग्रह से संबंध रखता है, अगर उस ग्रह से संबंधित खाद्य पदार्थ हम खाएंगे तो वो ग्रह मजबूत होगा, उस ग्रह के लाभ हमें प्राप्त होंगे। तो भोजन का ग्रहों से और किस्मत से किस तरीके से संबंध होता है, यह हमने जाना। तो चलिए, इसी में अगला सवाल यहाँ पर, जैसा कि पंडित जी ने बताया कि भोजन से संबंध होता है हमारी किस्मत का, तो चावल की अगर बात करें पंडित जी, चावल को किस तरीके से हम कनेक्ट करेंगे अपने किस्मत के साथ? बिल्कुल, देखिए, चावल जो है ये सामान्यतः चंद्रमा से संबंध रखता है और चावल खाने से शरीर और मन दोनों शीतल होता है। कुंडली में अगर आपको चंद्रमा को मजबूत करना हो तो चावल खाना हमेशा लाभकारी होता है। जिन लोगों को क्रोध ज्यादा आता है या जिन लोगों को तनाव पालने की आदत होती है, उन्हें चावल का सेवन जरूर करना चाहिए। लेकिन अगर चंद्रमा पीड़ित है राहु के साथ या केतु के साथ या शनि से, अगर चंद्रमा पीड़ित है तो चावल ऐसी स्थिति में कम खाना चाहिए। तो चावल खाने से आप अपने चंद्रमा को मजबूत कर सकते हैं। शायद आपको ये बात नहीं पता होगी, लेकिन गुड लक टुडे में हम आपको ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारियां देते हैं। फिलहाल आगे हम इस पर और चर्चा करेंगे। अब राशियों की बात कर लेते हैं। मेष, वृष और मिथुन राशि का हाल सबसे पहले जान लेते हैं। मेष राशि, स्वास्थ्य अभी पूरी तरह से ठीक नहीं है आपका, इसलिए अभी भी स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। महत्वपूर्ण निर्णय अभी मत लीजिएगा। पीपल के वृक्ष के नीचे अगर आप दीपक जलाएं तो आपके लिए बहुत शुभ होगा, आपकी मुश्किलें कम हो जाएंगी।
शुभ रंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कमजोर रहेगा। वृषभ राशि, नौकरी और जीवन में आपके लिए परिवर्तन के योग बन रहे हैं। इस समय आपको अचानक धन की प्राप्ति हो सकती है। किसी भी तरह के परिवर्तन को लेकर के तनाव मत पालिए। शुभ रंग होगा आपका नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना रहेगा। मिथुन राशि, नौकरी में सफलता के संकेत आपके लिए दिख रहे हैं। परिवार में आपके व्यस्तता रहेगी। इस समय आपको आर्थिक लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%, यानी काफी अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो मेष, वृष और मिथुन राशि के जातकों का भाग्य कितना साथ दे रहा है ये तो आपने जान लिया। आगे हम राशियों पर और चर्चा करेंगे और बताएंगे आपको, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं अगला जो खाना है या भोजन है वो किस तरीके से हमारी किस्मत को या हमारे ग्रहों को प्रभावित करता है, और वो है दाल। पंडित जी, दाल को किस तरीके से देखते हैं, कौन से ग्रह से संबंध ये रखती है? अलग अलग रंग की दालें होती हैं और ये अलग अलग ग्रहों से संबंध रखती हैं। जैसे पीली दाल बृहस्पति की है, लाल दाल मंगल की है, काली दाल शनि की है और हरी दाल जो है वो बुध की है। हालांकि दाल पूरी तरह से बृहस्पति से संबंध रखती है, इन होल टोटली वो बृहस्पति से संबंध रखती है। बृहस्पति को मजबूत करने के लिए अरहर की दाल खानी चाहिए, मंगल के लिए मसूर की दाल और शनि के लिए काली उड़द की दाल और बुध के लिए हरी मूंग की दाल का सेवन करना अच्छा होता है। जिनकी कुंडलियों में शनि खराब होता है, आप अक्सर देखेंगे उन्हें गैस्ट्रिक ट्रबल ज्यादा होती है। तो जिनकी कुंडलियों में शनि खराब हो उन्हें दाल के सेवन से बचना चाहिए, क्योंकि ज्यादा दाल खाने से गैस्ट्रिक ट्रबल थोड़ी सी परेशान करनी शुरू कर देती है। तो दालें किस तरीके से हमारे ग्रहों से संबंध रखती हैं और कैसे कनेक्ट करती हैं ये तो पंडित जी ने आपको समझा दिया है। फिलहाल आगे हम राशियों के बारे में देखते हैं, जानते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का हाल। कर्क राशि, करियर को लेकर थोड़ी सी चिंताएं मन में जरूर हैं, लेकिन मैं बता दूं कि आपके करियर की समस्या का हल इस समय निश्चित रूप से निकल जाएगा और जो आपकी पारिवारिक उलझनें हैं वो भी इस समय सुलझ जाएंगी। वैवाहिक मामलों में, वैवाहिक स्थितियों में भी आपके सुधार होगा। शुभ रंग होगा आपका पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%, यानी उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, किसी अपने के व्यवहार से तकलीफ हो सकती है। किसी भी बात पर बेवजह तनाव मत पालिए और अगर आप मुश्किल से बचना चाहते हैं तो पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाइए। शुभ रंग होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। कन्या राशि, नौकरी में सुधार होता दिख रहा है। रिश्तों की तमाम समस्याएं आपकी हल होंगी। छोटी यात्रा की संभावना आपके लिए बनी हुई है। शुभ रंग होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना रहेगा।
तो आगे राशियों के बारे में और भी जानेंगे, लेकिन उससे पहले आगे बढ़े आपको बता दें कि अगर कोई सवाल आप पंडित जी से पूछना चाहते हैं, आप हमें लिख सकते हैं और उसे भेज सकते हैं हमारी ईमेल आईडी पे, जो कि आपकी स्क्रीन पर इस वक्त आपको नजर आ रही होगी। आगे बढ़ते हुए अगला सवाल पंडित जी से ले लेते हैं, क्योंकि खाने को लेकर आज हम बात कर रहे हैं। तो इस खाने में सबसे महत्वपूर्ण होता है गेहूँ, जिसकी हम रोटियाँ खाते हैं। तो गेहूँ का संबंध कौन से ग्रह से होता है, आइए जान लेते हैं पंडित जी से। देखिए, अगर हम गेहूं की बात करें तो गेहूं का संबंध होता है सूर्य के साथ। गेहूं की बनी हुई चीजें आप खाते हैं, चाहे आप रोटी खाते हो, चाहे आप दलिया खाते हो, ऐसा करने से सूर्य मजबूत होता है। जिनको जीवन में शारीरिक शक्ति चाहिए और मान सम्मान चाहिए, उन्हें गेहूं की बनी हुई चीजें खानी चाहिए। गेहूं की रोटियां अगर आप नियमित रूप से खाते हैं तो पारिवारिक रिश्ते अच्छे हो जाते हैं। और गेहूं की रोटियों का अगर आप पूरा लाभ लेना चाहते हैं तो इनको दोपहर में खाइए, आपको फायदा ज्यादा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब अगली 3 राशियों के बारे में जान लेते हैं। तुला, वृश्चिक और धनु राशि का कैसा बीतेगा दिन, आइए पंडित जी से जानते हैं। तुला राशि, नौकरी की जो मुश्किलें थीं वो मुश्किलें आपकी दूर होंगी। नौकरी में आपके स्थिरता आएगी। जीवन साथी को लाभ के योग दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इस समय खान पान में थोड़ी सावधानी बनाए रखिएगा। शुभ रंग होगा हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। वृश्चिक राशि, किसी बड़ी समस्या से मुक्ति मिलेगी। दूर स्थान से कोई शुभ समाचार मिलेगा। करियर से जुड़ी हुई तमाम समस्याएं आपकी हल होंगी। शुभ रंग होगा क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर देगा 75%, यानी उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, दौड़ भाग आपकी बढ़ी रहेगी। बेवजह की चिंताएं इस समय मन में दिखाई दे रही हैं। पीपल के वृक्ष के नीचे दीपक जलाते हैं तो आपकी मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, भाग्य थोड़ा कमजोर रहेगा। तो चलिए आखिरी 3 राशियों के बारे में भी आपको बताएंगे, साथ ही कुछ ही देर में पंडित जी आपके सवालों के जवाब देंगे और देंगे एक महा उपाय। लेकिन उससे पहले अगला सवाल एक और कर लेते हैं पंडित जी से भोजन को लेकर, और वो ये कि मसालों का प्रयोग हम लोग करते हैं अपने घरों में, तो मसालों को कौन से ग्रहों से जोड़कर यहाँ पर देखा जाता है पंडित जी? अगर हम मसाले की बात करें तो अलग अलग तरह के मसाले अलग अलग ग्रहों से संबंध रखते हैं, लेकिन कुल मिलाकर मसाले शनि और राहु से संबंध रखते हैं। बृहस्पति को अगर मजबूत करना चाहते हैं तो आप मसालों में हल्दी का प्रयोग करिए। जीरा, लौंग, काली मिर्च और बड़ी इलायची, इसका प्रयोग करेंगे तो इससे शनि को शक्ति मिलेगी, शनि मजबूत होगा। लाल मिर्च के प्रयोग से मंगल मजबूत होगा। हरी इलायची और सौंफ के प्रयोग से आपका बुध मजबूत होगा। हींग, अजवाइन और जीरा, इसका प्रयोग करने से राहु की समस्या दूर होगी। कुंडली में अगर कोई राहु से संबंधित समस्या है तो आपको मसालों का प्रयोग कम से कम करना चाहिए, वही आपके लिए बेहतर होगा। तो चलिए, तो बात हो गई भोजन की। फिर भोजन में कुछ भी आता हो, आपका अनाज हो या मसाले हो, किस तरीके से आपके ग्रहों से वो संबंध रखते हैं और आपकी किस्मत को भी चमका सकते हैं, ये आपने आज जाना। आइए आगे बढ़ते हुए आज का सवाल ले लेते हैं। आज का सवाल हमें किसने भेजा है और इसके लिए क्या समाधान पंडित जी दे रहे हैं, आइए जानते हैं। दीपक कुलकर्णी जी ने हमें सवाल लिखा है,
अपनी पुत्री कस्तूरी के बारे में जानना चाहते हैं। कस्तूरी की जन्म तारीख है 22 जनवरी 1997। जन्म का समय है शाम को 4:54 और जन्म का स्थान है मुंबई। ये लिख रहे हैं कि बेटी डेंटिस्ट है, अभी नौकरी कर रही है, क्या भविष्य में अपना क्लिनिक खोल पाएगी, अपना काम कर पाएगी? बेटी का स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं रहता है, कैसे अच्छा किया जाए? और बेटी का विवाह कब होगा, वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा? दीपक जी, आपकी पुत्री की कुंडली बनती है मिथुन लग्न की, राशि भी बनती है मिथुन, महादशा शनि की और अंतरदशा राहु की चल रही है मई 2022 तक। पहले बता दूं कि आपकी बेटी को अभी नौकरी ही करनी चाहिए। अभी हम इनको इंडिपेंडेंट व्यवसाय में या अपना क्लिनिक खोलने की कोई सलाह नहीं देंगे। 2 साल अभी कम से कम नौकरी इनको करनी चाहिए। जहां तक विवाह की बात है, 2024 के आसपास इनके विवाह होने के संकेत दिखाई दे रहे हैं। 2024 में संभवतः इनका विवाह इनकी अपनी इच्छा से होगा। तीसरी बात यह है कि सर्दी जुखाम और पेट की समस्याएं निरंतर इस कुंडली में बनी हुई हैं, जिसके लिए इनको उपाय करना चाहिए। रोज सवेरे सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं, सादा पानी, प्लेन वाटर, और एक इनको पन्ना बनवा करके पहना दीजिए। 6-7 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को पन्ना पहनाने से लाभ होगा। चलिए, अगर आप भी कोई सवाल पूछना चाहते हैं पंडित जी से, आप भी हमें लिख भेजिए हमारे ईमेल आईडी पे, जो कि आपकी स्क्रीन पर इस वक्त फ्लैश हो रही है। अब आखिरी 3 राशियों के बारे में भी जान लेते हैं। मकर, कुंभ और मीन का कैसा बीतेगा दिन, आइए पंडित जी आपको बताएंगे। मकर राशि, अचानक से इस समय यात्रा पर जाना पड़ सकता है आपको। इस समय आपका नया काम भी शुरू हो सकता है, और अगर आप अविवाहित हैं तो विवाह तय होने के अच्छे संकेत दिखाई दे रहे हैं। शुभ रंग होगा धानी, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। इस समय आपकी व्यस्तता काफी ज्यादा रहेगी, और इस समय आपके काम में कुछ बदलाव हो सकता है। शुभ रंग होगा सफेद, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%, यानी काफी अच्छा भाग्य आपके साथ बना रहेगा। मीन राशि, कोई महत्वपूर्ण काम इस समय आपका बन जाएगा। धन संबंधी मुश्किलें आपकी दूर होंगी। संतान पक्ष की उन्नति होती दिख रही है। शुभ रंग होगा नारंगी, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%, यानी सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना रहेगा। तो सभी 12 राशियों के बारे में पंडित जी ने आपको बताया कि किस तरीके से आपका दिन बीतने वाला है, भाग्य आपका कितना साथ दे रहा है। आइए अब उनसे जान लेते हैं उन लोगों के बारे में जिनका जन्मदिन आता है 5 मार्च को, उनके लिए साल कैसा बीतेगा, पंडित जी आपको बताएंगे। जिन लोगों का जन्मदिन 5 मार्च को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपके करियर में और आपके स्थान में परिवर्तन होगा। विदेश या काफी दूर के स्थान पर आपके जाने के योग बनते हैं। इस साल आपका स्वास्थ्य मध्यम रहेगा, और स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए काफी धन का खर्च बढ़ेगा। जो लोग अविवाहित हैं, साल के अंत में उन अविवाहित लोगों का विवाह हो सकता है। क्या करना चाहिए? पूरे साल भर भगवान गणेश की अगर आप उपासना करें तो वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और चलिए, कार्यक्रम के आखिर में हम पहुंच चुके हैं, और यहाँ पर हम आपको बताते हैं एक महा उपाय। तो जानते हैं आज का महा उपाय क्या है, और उससे आप लाभ किस तरीके से उठा सकते हैं। अगर आप नौकरी बदलना चाहते हैं, नौकरी नहीं बदल पा रहे हैं, क्या उपाय करें जिससे जल्दी नौकरी बदल जाए? अपने काम करने की टेबल पर, अपने मेज पर, ग्लास के नीचे या सामने दीवार है तो वहां पर एक पूरे चंद्रमा का, पूर्णिमा के चंद्रमा का चित्र लगाएं।
अपने मेज की दराज में 2, 4, 5 रंग बिरंगे कंचे रख दें और काम की शुरुआत करने के पहले हनुमान जी से प्रार्थना करें रोज सुबह जब भी आप काम शुरू कर रहे हैं कि आपका स्थान परिवर्तन हो जाए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके लिए नौकरी बदलना निश्चित रूप से आसान होगा। तो इस महाउपाय के लिए पंडित जी आपका शुक्रिया और साथ ही हमारे दर्शकों को ये बताने के लिए कि खाने से भी हम अपनी किस्मत संवार सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। तो इसके साथ कार्यक्रम में आज फिलहाल इतना ही। हमें आप दीजिए इजाजत। फिर होगी आपसे मुलाकात, लेकिन अच्छी खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।